हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज मैं जो रिएजेंट लेके आया हूँ, अगेन दिस इज अ वेरी पॉपुलर रिएजेंट नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो लेट्स सी क्विकली व्हाट ग्रिग्नार्ड सेज। ओके, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है इसको बेसिकली हम RMgX से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी बोलते हैं। नाउ यहाँ पे जो मैग्नीशियम है इस पे एक चार्ज होगा, मतलब इस पूरे कंपाउंड पे MgX पे एक डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज होता है, बिकॉज मैग्नीशियम इज अ मेटल। एंड जो R है हमारा, जो अल्काइल ग्रुप है, इस पे होता है एक नेगेटिव चार्ज। सो जनरली हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज अ डोनर ऑफ C-। आप बोल सकते हैं ये एक कार्बन आयन फॉर्म करता है, तो इट फॉर्म्स अ कार्बन आयन। तो जहां जहां भी C- का अटैक या C- की रिएक्शन करना है, हम ग्रिग्नार्ड का यूज करेंगे। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड प्रिपेयर कैसे होता है। सो ग्रिग्नार्ड में सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड की। कोई भी अल्काइल हैलाइड आप ले लीजिए। यहाँ पे X जनरली हम ब्रोमीन लेते हैं, बट यहाँ पे दूसरे हेलोजेंस भी ले सकते हैं। तो RX की रिएक्शन जब हम Mg इन प्रेजेंस ऑफ ईथर कराते हैं, हमें जो कंपाउंड मिलता है दैट इज RMgX। ग्रिग्नार्ड डायरेक्टली फॉर्म हो जाता है। अब ये होता कैसे है, लेट्स सी द मैकेनिज्म। बहुत ही शॉर्ट मैकेनिज्म इसका। जैसे कि मैग्नीशियम जो है, वी नो दैट मैग्नीशियम इज अ मेटल। मेटल का काम क्या होता है? Mg2+ में ब्रेक हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस अल्काइल के साथ अटैक करेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। बिकॉज कोई भी हेलोजन यहाँ पे होगा दैट विल विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अल्काइल ग्रुप। ये इससे विदड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेंगे एंड इट विल अटैक एट दिस पोजिशन। तो जैसे ही ये R पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा, व्हाट विल हैपन? इट विल ब्रेक इन R+ एंड X-। इस तरह से ब्रेक होगा। और जब R+ को आप 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं, तो इट विल फॉर्म R-। ओके, तो यहां पे बन गया हमारा R-। और इधर पे X- है, और यहाँ पे Mg2+ है। तो अब इन तीनों का एक बॉन्ड फॉर्म जैसा हो जाता है। तो इसीलिए इस तरह से कंपाउंड बनता है RMg और X-। बिकॉज मैग्नीशियम के ऊपर 2+ का चार्ज है, और R पे -1, तो दोनों ही इससे बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड। दिस इज आर ग्रिग्नार्ड रीजन। इस तरह से इसको प्रिपेयर करेंगे। और कहीं पे भी हमें R- का यूज करना है, तो हम ग्रिग्नार्ड का यूज करेंगे। तो ये डोनर है हमारा, जैसे कि मैंने बताया आपको, दिस इज अ डोनर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये R- प्रोवाइड करता है। तो दिस R कैन बी एनीथिंग, यू कैन टेक इट एज लाइक मिथाइल ले सकते हैं आप, इथाइल ले सकते हैं, फिनाइल का ग्रुप भी ले सकते हैं। तो विच एवर इज बेस्ट, यू कैन यूज इट। नाउ लेट्स सी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शंस अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या क्या होती है। सबसे पहले जो रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड की, विथ एक्टिव हाइड्रोजन। नाउ व्हाट इज दिस एक्टिव हाइड्रोजन? एक्टिव हाइड्रोजन वो होता है जो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड हो, उसको हम बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। जरूरी नहीं है कि वो एसिडिक ही हो। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब अगर वो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, या फ्लोरीन से कनेक्टेड है, तो इन सब हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे? एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है। तो अब इसकी रिएक्शन देखो कैसे होती है। इसमें जनरली एक एसिड एंड बेस रिएक्शन होती है। नाउ CH3 यहाँ पे, दिस इज अ ग्रिग्नार्ड। मान लेते हैं कि मैंने फिनॉल को ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट कराया, तो व्हाट विल हैपन? वी नो दैट यहाँ पे एक नेगेटिव का चार्ज होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव का चार्ज होगा जब ये बॉन्ड टूटेगा। तो अब ये CH3- दिस विल एक्ट एज अ बेस। अगर ये बेस है तो ये क्या करेगा? H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक है, या कह सकते हो एक्टिव है? तो यस, दिस हाइड्रोजन इज कनेक्टेड डायरेक्टली विद द ऑक्सीजन एटम। ये एक्टिव हो गया। ग्रिग्नार्ड CH3- इसका H+ एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एंड इट विल फॉर्म CH4। ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट इसको बोलेंगे।
और साइड प्रोडक्ट में ये पूरा पार्ट अटैच हो जाएगा, MgBr और O माइनस, ये पूरा पार्ट इससे अटैच हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में एसिटिक एसिड की रिएक्शन C2H5 MgBr, अगेन दिस इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगेन दिस विल एक्ट एज अ बेस। अब इसके पास क्या एक्टिव हाइड्रोजन है, यस, दिस हाइड्रोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच इज ऑक्सीजन। सो अब ये C2H5 माइनस का अटैक इस पे होगा, तो ये H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बनाएगा, C2H6, तो इथेन का यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगा। तो यहाँ मीथेन बन गया और यहाँ इथेन बन गया, तो जो टाइप का अल्काइल ग्रुप आपको चाहिए वो बन जाएगा। नाउ इसके बाद देखते हैं, नाउ थर्ड क्वेश्चन में अगेन आई हैव टेकन पीएच MgBr, तो यहाँ पे पीएच माइनस होगा, MgBr प्लस होगा, तो पीएच माइनस विल एब्स्ट्रैक्ट द H। तो अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन यहां से नहीं जाएगा, मतलब कार्बन का जो कनेक्टेड हाइड्रोजन है दैट इज नॉट एक्टिव बिकॉज कार्बन इज नॉट सो इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ नाइट्रोजन का एक H आप निकाल देंगे, जैसे ही आप एक निकालेंगे तो यू विल गेट अ पीएच माइनस में अगर एक H मिल गया तो आपको बेंजीन देखने को मिलेगा, सो यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, मिथेनॉल आपने लिया है, उसमें मैंने CH3MgCl लिया है। नाउ यहाँ पे MgBr नहीं, मैंने Cl ले लिया है, तो उसकी भी रिएक्शन एज इट इज ही होगी बिकॉज इट इज अगेन अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और इधर पे पॉजिटिव, ये CH3 माइनस का अटैक होगा, ऑक्सीजन यहाँ से H प्लस इसको मिल जाएगा एंड यू विल गेट अगेन CH4। नाउ लास्ट क्वेश्चन में वाटर के साथ रिएक्शन है, अगेन वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है इट इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच इज ऑक्सीजन। सो यहाँ पे CH3 माइनस MgI प्लस, यहाँ MgI लिया है हमने, तो उसके साथ भी सेम सिमिलर रिएक्शन होगी, तो CH3 माइनस विल एब्स्ट्रैक्ट द H। सो यहाँ पे अगेन आपको CH4 देखने को मिलेगा। सो इन दिस वे एक्टिव हाइड्रोजन की फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड के साथ। सो आई होप आपको ये समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड। सो लेट्स सी नाउ द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विद एल्डिहाइड और कीटोन। तो अगर कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड, यहाँ जैसे कि एल्डिहाइड या कीटोन आप लेते हैं, तो ग्रिग्नार्ड उसमें क्या काम करता है, वी विल सी दिस। सो अगेन RMgBr हमने लिया। नाउ दिस RMgBr में अगेन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव, और मैंने बताया था कि ग्रिग्नार्ड इज अ R माइनस डोनर, तो R माइनस यहां से निकलेगा। तो इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, R माइनस यहां से निकला ग्रिग्नार्ड से, ये R माइनस अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कंपाउंड पे बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज है और इधर पे डेल्टा नेगेटिव, बिकॉज ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल किया होगा। सो यहाँ पे इसका अटैक इस पे करेंगे, जैसे ही ये इस पे अटैक करता है तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन की तरफ बिकॉज कार्बन के नॉट हैव 5 बॉन्ड्स, तो ये यहाँ पे माइग्रेट करेगा। जैसे ही ये इस पे माइग्रेट करेगा तो हमें एक इंटरमीडिएट कैसा दिखेगा, R, फिर ऑक्सीजन पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, इधर पे अगेन R, और ये R आके इससे कनेक्ट हो जाएगा बिकॉज इस बॉन्ड को आप तोड़ दो, इस पाई बॉन्ड को आप तोड़ेंगे, प्लस और नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ, तो कुछ ऐसा दिखेगा। सो ये कनेक्ट हो जाएगा इससे। सो यहां तक के ग्रिग्नार्ड का काम खत्म हो गया। तो फर्स्ट जो हमारी स्टेप था वो हमने कर लिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया है, या आप कह सकते हैं कि इसमें H प्लस प्रोवाइड किया है। तो जैसे ही इसको H प्लस आप प्रोवाइड करते हैं, सेकेंड स्टेप में व्हाट विल हैपन, H प्लस ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन विल एब्स्ट्रैक्ट दिस H प्लस, और हमें अल्कोहल देखने को मिलेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा फाइनल, दैट विल बी एन अल्कोहल। तो इन दिस वे ग्रिग्नार्ड कार्बोनाइल कंपाउंड से कैसे अटैक करता है एंड हाउ अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड, ये हमें देखने को मिला। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हम एसिटल्डिहाइड के साथ अगर कराएंगे तो क्या होगा। तो अगेन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, CH3 माइनस को इस इधर से अटैच कर दो और ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच कर दो, सिंपल है। क्या करेंगे, इसकी मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस क्या करेंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया होगा और सेकेंड स्टेप में मैंने H प्लस प्रोवाइड किया है, तो ऑक्सीजन से H अटैच कर दो,
और यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से कनेक्टेड है, और ये जो CH3 माइनस है ये इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, तो जस्ट यहाँ पे आप CH3 अटैच कर दो। इसका एक साइड प्रोडक्ट भी बनेगा बट दैट इज अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको आप बनाएंगे एज अ मेजर प्रोडक्ट। सो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या है, इसमें हमने एक एसीटोन लिया है, दिस इज आवर एसीटोन। इस एसीटोन की रिएक्शन अगर मैं PHMgBr के साथ कराता हूं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस या H+, तो क्या होगा? अगेन पीएच पे माइनस चार्ज होगा, MgBr पूरे पे प्लस चार्ज होगा, पीएच माइनस अगेन माइग्रेट करेगा, इधर पे अटैक करेगा। तो जैसे ही ये इस पे अटैक करता है, सो व्हाट वी विल गेट, जस्ट कनेक्टेड विद द कार्बन, तो ये एज इट इज बना दिया। पीएच माइनस इस कार्बन से अटैच करना है तो पीएच इधर अटैच हो जाएगा, एंड देन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज जो होगा वो उससे क्या लग जाएगा, H+, तो यहां पे अगेन यू विल गेट अ अल्कोहल। सो ये अगेन मेजर प्रोडक्ट। तो इसका साइड प्रोडक्ट सब में अलग अलग बनेंगे बट दैट इज अगेन नॉट इंपॉर्टेंट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमने देखो इस टाइप का एक एसीटोन, सॉरी इस टाइप का एक कीटोन लिया है। इस कीटोन की रिएक्शन C2H5 के साथ करा रहे हैं। तो अगेन ये पूरे पे एक नेगेटिव का चार्ज होगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2-, और इस CH2- का अटैक करा दो आप किसके साथ, इस कार्बोनाइल पे। तो जैसे इस पे अटैक होगा सेम कहानी रिपीट करना है, C2H5 पहले से था, फिर एक और C2H5 आप यहाँ पे जोड़ दो, और इधर पे CH3 एज इट इज, और ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज सेकेंड स्टेप से वो H+ ले लेगा। सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। सो बेसिकली आपको बस फाइनल प्रोडक्ट्स इसके बनाने आना चाहिए। सो आई होप यू गॉट दिस। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रिएक्शन। अब इसकी जो रिएक्शन है विथ एस्टर एंड एसिड हलाइड, तो ग्रिग्नार्ड का एस्टर और एसिड हलाइड के साथ क्या रिएक्शन होती है वो देखते हैं। सो आपको सेम चीज वापस से सोचनी है। आर माइनस, अगेन ये आर माइनस प्रोवाइड करेगा, MgBr पे प्लस चार्ज होगा, तो ये आर माइनस में यहां पे लिख देता हूं। तो ये जो आर माइनस है ये अटैक करेगा अगेन इस पे, बिकॉज अगेन इस पे डेल्टा पॉजिटिव है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इट विल अटैक एट दिस पोजीशन। तो जैसे ही अटैक करेगा तो एक इंटरमीडिएट बनेगा कुछ इस तरह से, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इधर पे OR, और एक R यहां पे कनेक्ट हो चुका है। ओके, नाउ अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैंने एसिड, जब इसको मैंने अल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्ट कराया तो सिर्फ एक ही बार रिएक्शन हुई, एक बार रिएक्शन होती है ग्रिग्नार्ड के साथ और फिर H+ उसको मिल जाता है। बट एसिड, एस्टर और एसिड हलाइड में आपको ध्यान देना है कि रिएक्शन दो बार होती है। तो यहाँ पे कभी कभी एक्सेस लिखा होगा, या नहीं भी लिखा है तो भी आपको क्या करना है, उसको एक्सेस में लेना है। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये जो OCH3 या OR का जो हमारा ग्रुप है, दिस इज बेसिकली अ लिविंग ग्रुप। सो ये एक लिविंग ग्रुप होता है, तो जैसे ही ये लिविंग ग्रुप है तो ये बाहर निकल सकता है। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया तो ये रीअरेंज होगा, ये वापस से अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पुश करता है, वापस से बॉन्ड फॉर्म करेगा कार्बन के साथ। अगेन जैसे ही ये बॉन्ड फॉर्म होगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। सो वो एक को बाहर करेगा ना। अब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स तो लीव नहीं करते बिकॉज दे आर पुअर लिविंग ग्रुप, तो ये OCH3 बाहर निकल जाता है। तो जैसे ये OCH3 बाहर निकलेगा ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां से ले लेगा, तो इस पे आ जाएगा OR नेगेटिव, तो OR नेगेटिव बाहर निकल गया, और मुझे मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड OR। तो अब ये जो एस्टर है ये हमारा कीटोन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो एस्टर को हमने क्या कर दिया, कीटोन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी रिएक्शन तो हमने पहले से पढ़ी है, कीटोन के साथ क्या रिएक्शन होती है, ग्रिग्नार्ड का वापस से उस पर अटैक कराना। सो बस उसको हम दो बार करेंगे। अब इसका अटैक जब मैं वापस से RMgBr के साथ कराऊंगा, सो व्हाट विल हैपन, अगेन दिस R- विल अटैक एट दिस पोजीशन, ये ऊपर जाएगा। सो यहां पे जो फाइनली मिलेगा वो क्या आएगा, दिस विल बी RC, O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एक R यहाँ पे कनेक्टेड था,
अगेन एक और R आपको कनेक्ट करना है। दैट मीन्स के 2 R आपने कनेक्ट किया है। एक तो फर्स्ट स्टेप में आपने कनेक्ट किया, फिर लिविंग ग्रुप को बाहर किया, फिर अगेन सेकेंड स्टेप में आपने R को कनेक्ट कर दिया। सो इन दिस वे ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या किया आपने, H प्लस इसको प्रोवाइड किया, तो फाइनली यू विल गेट दिस टाइप ऑफ अल्कोहल। सो ये हमारा अल्कोहल बन गया। सो बस आपको 2 बार एस्टर या एसिड हैलाइड, 2 बार आपको इसकी रिएक्शन करानी, ठीक है। ओके, तो यही यहाँ पे जैसे मैंने एस्टर के साथ ये रिएक्शन करा दी, तो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे एक एसिड हैलाइड ले लिया, तो एसिड हैलाइड के साथ भी सिमिलर कहानी होगी। क्या करेंगे आप, कोई भी यहाँ पे हेलोजन होगा दैट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये लिविंग ग्रुप अच्छा है, दैट मीन्स कि ग्रिग्नार्ड इस पे 2 बार रिएक्ट कराए। तो 2 बार रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, आर माइनस, इधर आर माइनस लिख देता हूं मैं, ये आर माइनस इस पे अटैक करेगा। जैसे ही इस पे अटैक करेगा व्हाट विल हैपन, आर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे एक्स है, और एक आर इससे कनेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वापस से ये ऑक्सीजन नीचे आएगा, ये बाहर हो जाएगा। सो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाहर निकल जाएगा एक्स माइनस। ठीक है, तो आपको जो साइड प्रोडक्ट है वो मैं नहीं लिख रहा हूं, बिकॉज इट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप उसका भी फाइनली MgBr के साथ रिएक्शन होके MgBr(x) इस टाइप का कुछ बन जाएगा। सो उसको ध्यान नहीं देना है। इसके बाद क्या करना है, नाउ ये एसीटोन बन गया, सॉरी दिस इज अ कीटोन, तो अब ये कीटोन का वापस आपको रिएक्शन कराना है RMgBr के साथ। अगेन इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज होगा, जैसे ही इस पे नेगेटिव का चार्ज होगा ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे जैसे ही अटैक करेगा व्हाट विल हैपन, यू विल गेट आर सी, ऑक्सीजन पे वापस से नेगेटिव का चार्ज आएगा, और ये एक और आर यहाँ पे कनेक्ट कर देगा। एंड फाइनली जब उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे H प्लस प्रोवाइड करो या आप उसका हाइड्रोलिसिस करो, एक ही बात है, H प्लस इसको मिलना है बस। तो R कार्बन यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप्स यहाँ पे अटैच कर देना है, एंड यू विल गेट एन अल्कोहल। तो अगेन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ अल्कोहल, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया कि एस्टर और एसिड हैलाइड के साथ क्या रिएक्शन होती है। तो अलग अलग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स को लेके आप इसके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं इन दिस वे। नाउ प्रोसीडिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द रिएक्शन, नाउ ग्रिग्नार्ड की एक और रिएक्शन होती है विच इज SN2 रिएक्शन। अब आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड पे R माइनस का चार्ज है, मतलब ग्रिग्नार्ड पे माइनस का चार्ज है, तो होता क्या है, अगर ये R माइनस की बात करें तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, और अगर पावरफुल है तो व्हाट हैपेंस, SN2 रिएक्शन इसमें फेवर करती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर। तो SN2 रिएक्शन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो भी आपको ध्यान टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको बस क्या करना है, एक न्यूक्लियोफाइल को हटाना है और दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना है। तो बस सब्स्टिट्यूट करना है इसमें, जैसे कि यहां पे आप देखो इसकी रिएक्शन एक ही होती है, जैसे कोई भी अल्काइल हैलाइड आप ले लो, इफ आई टेक एन अल्काइल हैलाइड और उसकी रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड के साथ कराएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे बेसिकली माइनस का चार्ज होगा, यहाँ पे बेसिकली प्लस का चार्ज होगा, इधर पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, इधर डेल्टा नेगेटिव। अब ये क्यों होता है, बिकॉज हेलोजन अगेन कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींचे होंगे, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज है, तो ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट हो जाएगा, एंड ये एज अ न्यूक्लियोफाइल ट्रीट हो जाएगा। तो आर माइनस जो है इट विल बी ट्रीटेड एज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब इसके अंदर क्या होगा, इसका अटैक इस वाले कार्बन पोजीशन पे होगा, जैसे ही इसका अटैक इस पोजीशन पे होगा तो ये वाला बॉन्ड बाहर चला जाएगा, मतलब ये एक्स माइनस बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली होता क्या है, आर माइनस का अटैक होगा इस पे, तो मुझे मिल जाएगा आर आर, दैट मीन्स अल्केन मिल जाएगा मुझे। तो जो भी आप जैसा भी अल्काइल हैलाइड लेते हो और जैसा भी आप ग्रिग्नार्ड लेते हो उस हिसाब से आपके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे आर आर बन जाएगा अल्केन,
और साइड प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ओके, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। और जो साइड प्रोडक्ट बनेगा उसमें विद दिस दैट विल बी एम जी बी आर, यहाँ से प्लस है और एक्स माइनस है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ बन जाएगा एम जी बी आर और यहाँ पे एक्स। तो एक्स की जगह पे आप कोई भी दूसरा हेलोजेंस यहाँ पे ले सकते हैं। सो इन दिस मैनर देयर दीज आर द ऑल द रिएक्शंस दैट ग्रिग्नार्ड डज। सो क्विकली एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी रिएक्शन हमने पढ़ी। ओके, सो पहले तो बेसिकली ग्रिग्नार्ड बनाते कैसे हैं, आर एम जी एक्स बोलते हैं ग्रिग्नार्ड को। दिस इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जिसपे डेल्टा नेगेटिव का चार्ज आर पे होता है और एम जी एक्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसकी रिएक्शन सबसे पहले एम जी ईथर के साथ कराते हैं अल्काइल हैलाइड की, तो हमें ग्रिग्नार्ड बनने को बन जाता है। नाउ एम जी, इसकी रिएक्शन होती कैसी थी, एम जी का हमने इस तरह से ब्रेक किया और फिर फाइनली हमें डायरेक्टली आर एम जी एक्स देखने को मिला। सो दिस वॉज द प्रिपरेशन के बाद हमने देखा कि एक्टिव हाइड्रोजन के साथ क्या होता है। तो एक्टिव हाइड्रोजन में आपको जस्ट H प्लस को ग्रिग्नार्ड से प्रोवाइड करा देना, तो ग्रिग्नार्ड को बस H प्लस दे देना है। इन दिस मैनर यू विल ड्रॉ द प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन दैट वी स्टडी इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसमें बस R माइनस को अटैक करा दो कार्बोनाइल पे और वो उससे कार्बन से बॉन्ड बन जाएगा और फिर फाइनली H प्लस को आप प्रोवाइड करा देंगे एंड यू विल गेट द अल्कोहल, योर डिजायर्ड अल्कोहल विल बी फॉर्म। सो उस पर हमने कुछ क्वेश्चन देखे। देन इट्स रिएक्शन विद एस्टर एंड एसिड हैलाइड। तो इसमें बस क्या करना है, 2 बार रिएक्शन कराना है। तो जो भी ग्रिग्नार्ड आप लेंगे उसको बस इस कार्बन से 2 बार कनेक्ट करना है और जो लिविंग ग्रुप है उसको बाहर करना है। तो इसको बाहर कर दिया और 2 R कनेक्ट कर दिया एंड फाइनली वी गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। एंड लास्ट रिएक्शन वाज SN2। इसमें आपको एक न्यूक्लियोफाइल को बाहर करना है और दूसरे को आपको कनेक्ट करना है। सो आई होप आपको ग्रिग्नार्ड समझ आ गया कि ग्रिग्नार्ड कैसे यूज करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं। सो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है एंड आई होप यू गॉट दिस। थैंक यू वेरी मच।